दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। 15 जीआरजी कांग्रेस वार रूम पर 5 घंटे से ये मैराथन बैठक जारी है। लिस्ट को लेकर आज अंतिम मुहर लगेगी, ये बात मानी जा रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट समेत तमाम दिग्गज मौजूद हैं इस बैठक में, जिसमें टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है और उससे पहले पार्टी जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं, जितनी भी बातें सामने आई हैं, सर्वे हुए हैं, उन सबको एक बार फिर से अपने मानकों पर परखना चाहती है, तय कर लेना चाहती है और इसीलिए लगातार यहाँ पर बैठक चल रही है। 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। तो खबर में आपको बता रहे हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, रंधावा समेत तमाम दिग्गज मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निज़ाम कटालिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। निज़ाम, 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त अब हो रहा है जब स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मुद्दों पर मंथन कर रही, टिकट को लेकर आखिरी फुल एंड फाइनल किया जा रहा है। क्या बातें अभी छन के बाहर आ पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने एक तरह से कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी ने ये दूसरी कवायद की है राजस्थान के टिकट के लिए। एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां 144 से ज़्यादा सीटें 144 सीटें एक साथ जारी कर दी, तेलंगाना मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के लिए भी जारी कर दी, लेकिन राजस्थान के लिए फिलहाल कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सारे इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो कि शाम को 5 बजे के करीब शुरू हुई थी राजस्थान को लेकर, वो करीब अब देखिए 5 घंटे हो चुके हैं, लगातार जारी है और हम मौजूद है अभी भी 15 जीआरजी पे। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कांग्रेस ने राजस्थान को लेकर ही 2 स्क्रीनिंग कमेटी क्यों की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने दूसरे राज्यों में अगर कहें कि आपस में जैसे कहें कि राजस्थान में जिस तरह के हालात है उससे दूसरी जगह नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम जो भूमिका आ जाती है वो आती है राहुल गांधी के सितंबर के तीसरे सप्ताह में जो दिए गए बयान के बाद जो परिस्थितियां बदल जाती है और जो स्क्रीनिंग है उन पे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ऑब्जर्वर पे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और यही कारण है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, उनको स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले लगातार अलग अलग बैठकें करनी पड़ती है, चाहे सचिन पायलट के साथ हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हो, या चाहे प्रभारी जो रंधावा है उनके साथ बैठक करने की बात हो। सभी से अलग अलग बैठकें हुई है और उस बैठकों के बाद जो है फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। 14 के बाद अब फिर से आज बैठक हो रही है। 5 घंटे, आज उस दिन भी 4 घंटे से अधिक तक बैठक हुई। यानी कि कांग्रेस अब जब राजस्थान में जिस तरीके से जो चीज़ देखी गई कि जो वार रूम है, वार रूम के बाहर भी प्रदर्शन दिखा था आपको वो, और वो अब जो कह सकते हैं वो नहीं चाहती कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद जो कहीं ना कहीं कहें तो वो विरोध प्रदर्शन जो है जो अब तक एआईसीसी और वार रूम तक पहुंच गया है वो ज़मीनी स्तर पर पहुंच जाए। तो ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी है कि पहली सूची जारी करने से पहले वो चाहेंगे कि किसी भी स्तर पर जो जिन पर सिंगल नाम हो उनको पहले जारी किया जाए, ताकि दूसरी सूची के लिए भी अभी से उसकी जो ज़मीन है वो तैयार की जाए। ऐसे बहुत से नाम हैं जिसमें सभी सर्वे में, सभी रिपोर्ट में, और इसके यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट की अगर बात करें तो उनके खेमे से भी कहीं कहीं नाम जो है सिंगल हैं, तो उन पे सबसे पहले जो है 14 तारीख को बात चर्चा की गई। और उसके बाद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एक पक्ष नाराज, एक पक्ष की ओर से बात कही जा रही, दूसरे नहीं, तो उनसे अलग अलग बैठ के चर्चा की गई। और उसके बाद माना जा रहा है कि आज जो है करीब जो 200 में से 120 से 140 सीटों पर खास तौर से चर्चा कर ली जाएगी। और कल सुबह 9 बजे जो एआईसीसी में बैठक होने वाली है, उस बैठक के बाद कभी भी, या कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक, यानी अगले 48 घंटे में कभी भी ये पहली सूची आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पे दबाव है 2 तरीक़ों से, कि एक तरह से बीजेपी ने 41 सीटों पे अपनी कह सकते हैं सीटें पहले ही जारी कर दी है। दूसरी चीज़ है अगले सामने आने वाले चुनाव की तारीख। देखिए कि 25 नवंबर है मतदान की तारीख। ऐसे में प्रत्याशियों के पास जो है ज़मीनी स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय रह जाएगा। दूसरी बात है नामांकन की तारीख है 6 नवंबर, यानी कि अगर आप
कल भी अगर वो प्रत्याशियों की सीट जारी करती है तो किस तरह से नामांकन दाखिल करने वालों की अगर लास्ट जो तारीख है उससे पहले तक पूरे 200 सीटों पर टिकट आवंटित करना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ये बेहद जरूरी था। दूसरा, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस से, वो अगर स्क्रीनिंग में जो अभी बैठे हैं उनको भी जमीनी स्तर पर प्रचार में जुटे रहने के लिए जरूरी है कि 200 सीटों में से अधिकांश सीटों को पहली लिस्ट में ही जारी कर दिया जाए, या जिन पे पहली लिस्ट जारी करे तो वहां ज्यादा विरोध नहीं हो। ये एक बड़ा दबाव है और इसी के चलते आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने 2 स्क्रीनिंग कमेटी पहली सूची जारी करने से पहले की है, क्योंकि राजस्थान के हालात सबसे अलग हैं, 14 भी हैं, क्योंकि हमने अदावत देखी है पायलट और गहलोत के बीच, जमीन से लेकर अदालत, सड़क से लेकर अदालत तक हमने देखी है। बिल्कुल, निजाम लगातार मैराथन बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएं, जिससे किसी भी तरह की यहां पर कोई आशंका, कोई यहां पर गुंजाइश न रहे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बैठक